तू इनके आगे गले लगने वाला था। अंकिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आप चुप करो राहुल, ये ना सब आपकी ही गलती है। आपको कितनी बार मैंने बोला कि इन जैसे लोगों को मुंह मत लगाया करो, लेकिन आप नहीं, जहाँ पे ये लोग मिलते हैं ना वहाँ पे समाज सेवा करने लग जाते हो। बस देख लो अब समाज सेवा का नतीजा, ये आके सीधा गले पड़ जाते हैं। अरे एक बार तुम खुद अपना स्टैंडर्ड देखो और इसका स्टैंडर्ड देखो, कहाँ से मैच हो रहा है। अब हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि इन जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड आकर के हमारे गले लगेंगे। और तुम्हें भी ना अपने स्टेटस के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, अब इस जैसे सिक्योरिटी गार्ड आकर के तुम्हारे गले लगेंगे तो तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। समझ में आया तुम्हें? राहुल, तुम्हें तो अपनी रेपुटेशन की नहीं पड़ी होगी, लेकिन मुझे बहुत पड़ी है, क्योंकि ना मेरी तुम्हारे साथ शादी होने वाली है। कल को कोई भी आकर के अगर तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ ना मेरी भी बेइज्जती होगी। तो तुम ना मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद ऐसे लोगों को ना मुंह नहीं लगाओगे। समझ में आया तुम्हें? अंकिता, दिमाग खराब मत करो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। राहुल रहने दो, मेरे को तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो कि ये लोग भी तो इंसान ही होते हैं। इंसान है राहुल, मैं जानती हूँ, लेकिन अमीरी गरीबी ऊंच नीच ये सब होता है इस दुनिया में। और इन जैसे लोगों को अगर तुम गले लगाओगे ना तो सबके सब आकर के तुम्हें ही थू करेंगे। तो सोसाइटी के हिसाब से ना हमें फर्क रखना पड़ेगा, तभी हमारी इज्जत होगी। समझ में आया तुम्हें? और मैं ना तुम्हें ये बार बार नहीं समझाऊंगी, एक बारी में समझ आता है ना तो समझ लो। वैसे भी सारी गलती ना इसकी है, आके सीधा गले लगने लग गया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड तेरे को कोई गेट के आगे निकलने नहीं देता, लेकिन तू, तेरी हिम्मत देख, तू सीधा आकर के इनके गले लगने लग गया। औहदे में जो अपने से बड़ा होता है ना उसको सैल्यूट करते हैं, ना कि उसके गले पड़ते हैं। समझ में आया तेरे को? तेरी वजह से हमारी लड़ाई हो रही है, अच्छा लग रहा है क्या तेरे को? अंकिता, पूरी बात सुनोगी या उल्टा सीधा ही बोलती रहोगी उन्हें? राहुल, मेरे को ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आज हमारा इतना स्पेशल डे था यार, आज तुम मेरे को अपने भाई से मिलवाने वाले थे, लेकिन ये इसने आकर के सारा का सारा मूड स्पॉइल कर दिया। और एक बार ये भी तो सोचो, अगर ये आकर के तुम्हारे गले पड़ जाता तो तुम्हारे इतने महंगे कपड़े ना खराब हो जाते, और तुम अपने दोस्त के पास जाते, वो देखता तुम्हारे इतने महंगे कपड़े खराब हो चुके हैं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचता है यार कि पता नहीं कैसी फ्यूचर वाइफ बनेगी, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती ढंग से। अब बच्चे नहीं हो राहुल, बड़े हो गए, शादी होने वाली है तुम्हारी, बार बार ये बात नहीं समझाती रहूंगी। और रही बात इसकी, वैसे भी ये लातों के ही भूत है, बातों से नहीं मानते। इसको लात क्या थप्पड़ घूसे सब कुछ पढ़ना चाहिए था। जिसको तुमने लात मारी है ना वो मेरा भाई है, भाई। क्या राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और पहले मेरे को एक चीज बताओ, तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? सबके सामने सबके सब लोग हमें देख रहे हैं, इस 2 कौड़ी के गार्ड के चक्कर में तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, और ऊपर से तुम मेरे सामने झूठ भी बोल रहे हो कि ये 2 टके का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा भाई है। इस बात से ना एक बात तो मेरे को क्लियर होगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। जो इंसान मेरे भाई को लात मारेगा मुझे उससे शादी नहीं करनी, और मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा। यही भैया है मेरे, जिनको मैं तुमसे मिलवाने लेकर आया था, और तुमने इनको लात मार दी। शर्म नहीं आई तुम्हें? राहुल प्लीज मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, तुमने कहा था तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा अमीर है, और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से तुम्हें अमीर